नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी उत्तराखंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा जिस प्रदेश में ऊर्जा मंत्री का दायित्व स्वयं मुख्यमंत्री संभाल रहे हों और बिजली चोरों पर अथवा बिजली चोरी रोकने में मुख्यमंत्री बिल्कुल नाकामयाब साबित हो रहे हैं। ऐसे में करोड़ों रुपए खर्च करके 3 साल का कार्यकाल पूर्ण होने पर जश्न मनाना जनता के लिए मातम जैसा है। आलम यह है कि लाइन लॉस ने सारी हदें पार कर दी है, यानी कई वितरण खंडों पर लगभग 40 से 70% तक बिजली चोरी लाइन लॉस हो रही है। लेकिन सरकार को यूसीसी, वक्फ बोर्ड, मदरसा, मस्जिद, गाय गोबर के अलावा कुछ सूझ ही नहीं रहा है, जिसके चलते प्रदेश की जनता महंगे दामों पर बिजली खरीदने को मजबूर है। आखिर सरकार और उससे अधिकारी कब तक अपने निजी स्वार्थ के चलते जनता को लुटवाते रहेंगे। नवंबर 2024 तक यह आंकड़े 42 से 50% तक थे। मोर्चा विगत कई वर्षों से लाइन लॉस को लेकर सरकार पर हमलावर है, लेकिन सरकार बिजली चोरों पर अपने हित स्वार्थ के चलते कोई ठोस कदम नहीं उठाती है, जिसका परिणाम लगभग 1500 से 2000 करोड़ रुपए लाइन लॉस में जाया हो रहा है। 2-4 दिन पहले ही विद्युत नियामक आयोग ने सरकार को शॉर्ट टर्म बिजली खरीद के बजाय लॉन्ग टर्म परचेस की हिदायत दी थी, जिससे सरकार और उसके अधिकारियों की मंसूबे पर पानी फिर सकता है, जो कि आयोग का सराहनीय कदम है। अगर बिजली चोरी रोकने में सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो मोर्चा ऊर्जा मंत्री से इस्तीफे की भी मांग कर सकता है। पत्रकार वार्ता में हाजी असद, प्रवीण शर्मा, पिन्नी, महेंद्र भंडारी व अतुल हांडा मौजूद है। नेताजी, मामला क्या है? दरअसल आज पूरे प्रदेश के अंदर बिजली चोरों ने उत्पात मचा रखा है, और वो ऐसे समय में जब माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, स्वयं के पास ऊर्जा मंत्री का दायित्व है, ऊर्जा विभाग मुख्यमंत्री के पास है, बावजूद उसके लगभग 70% तक लाइन लॉस बिजली चोरी हो रही है। और मैं समझता हूँ सरकार का ध्यान सिर्फ और सिर्फ जो है आज गाय गोबर पे, वक्फ पे, मस्जिद, मदरसे सील करना, इन तमाम चीज़ों पे है। लेकिन जो रचनात्मक काम है जिससे जनता को राहत मिलनी चाहिए थी, उस तरफ सरकार का ध्यान बिल्कुल नहीं है। अरे आप गाय गोबर ये तमाम वक्फ बोर्ड करते रहिए, यूसीसी करते रहिए, लेकिन जनता को न्याय दिलाने की दिशा में भी तो आप काम कीजिए। प्रदेश में पूरे चोरों ने आतंक मचा रखा है, और अभी जो है लगभग इस साल के अंत तक की बात करें, जो ये मार्च गया, तो आप समझ लीजिए 69-70% लाइन लॉस है। बताइए क्या मतलब 100 यूनिट हम दे रहे हैं तो आगे सिर्फ 30 यूनिट पे ही हमें पैसा मिल रहा है। 30% जो है हमारे राज्यों से मिल रहा है, 70% चोरी में जा रहा है। इस तरह से प्रदेश का क्या होगा? माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप इस दिशा में चाबुक चलाने में क्यों ऐसा करोगे। क्या मिली भगत है? अधिकारी और ऊर्जा विभाग मिलकर के इस प्रदेश की जनता को लूटने में लगा हुआ है, जनता का तेल निकालने में लगा हुआ है। अगर मैं नवंबर 2024 तक की बात करूं तो 42% से लेकर के 50% तक लाइन लॉस था। कई जो विद्युत वितरण खंड उनमें ये हालत है, और आज तो आप समझ सकते हैं कि कई ऐसे हैं कि जो 70% तक लाइन लॉस हो रहा है। सरकार आखिर क्या कर रही है? क्यों सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है? और अभी जो सरकार ने भी 3 साल पूरे होने पर अपना जश्न मनाया, बताइए किस बात का जश्न मना रही है कि 70% हमारे यहाँ लाइन लॉस हो गया, हमारे यहाँ 70% बिजली चोरी हो रही, इस बात का जश्न मना रही है सरकार? क्या इस बात का जश्न मना रही है कि हमने मस्जिदों पे ताले लगा दिए? अरे आप जनता को न्याय दिलाने की दिशा में काम कीजिए। आज जनता बहुत परेशान है, रोज बिजली के दाम बढ़ रहे हैं, और ऐसे हालात में बताइए गरीब आदमी क्या करेगा? सरकार ऊर्जा प्रदेश है, ऊर्जा प्रदेश में जब ये हाल है तो इस तरह का मैं समझता हूँ 1500 से लेकर के 2000 करोड़ रुपए जो लाइन लॉस में जा रहा है, ये इस प्रदेश का दुर्भाग्य है। बिल्कुल सरकार रोकने में नाकाम है, ऊर्जा मंत्री बिल्कुल फेल हो चुके हैं इसे रोकने में। और हम तो ये कहते हैं अगर सरकार ने बहुत जल्दी इसमें कार्रवाई नहीं की, इसको रोकने का काम नहीं किया, तो हम जनसंघर्ष मोर्चा ऊर्जा मंत्री जी से इस्तीफा भी हम मांग सकते हैं। क्योंकि ये समझ लीजिए कई सालों से मोर्चा मुखर इस बात को लेकर, सिर्फ और सिर्फ जनसंघर्ष मोर्चा ही ऐसा मोर्चा है जो इस प्रदेश में बिजली चोरों के खिलाफ लगा हुआ है। बाकी विपक्ष से आज इको फ्रेंडली मैच खेल रहा है। ऐसे में आज जनसंघर्ष मोर्चा का यही दायित्व है कि बहुत जल्दी अगर ये इस पर चाबुक नहीं चलाते तो हम इसमें
उनसे इस्तीफा की मांग करेंगे।